नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कैसे हुआ, इसका उदय कैसे हुआ, किसने किया, कौन से अधिवेशन के तहत इसके बारे में कुछ जानकारियाँ मिली, इसके लिए क्रिया क्या थी, प्रतिक्रिया क्या थी और कौन कौन से मुख्य अधिवेशन हुए। आज हम इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक में ज़रूर बने रहिएगा। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और वहां से जाकर आप हाई मैसेज करके कोई भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसके परिचय को जानेंगे। तो कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ है लोगों का समूह। क्या है कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ? लोगों का समूह। ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? ये वर्ड लिया गया है उत्तर अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? उत्तर अमेरिका से लिया गया है। इंग्लिश में इसे कहते हैं पीपल ग्रुप। क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? पीपल ग्रुप के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। स्थान क्या था? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह कहाँ हुई थी? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। अब बात करते हैं इसके संस्थापक की। तो इसके संस्थापक थे, वे कौन थे? रिटायर्ड ब्रिटिश अफसर थे। कौन थे? रिटायर्ड ब्रिटिश अफसर, जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। ठीक है, क्लियर? एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को हुई थी। इसका शाब्दिक अर्थ क्या था? लोगों का समूह, पीपल ऑफ ग्रुप। स्थान क्या था? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। संस्थापक कौन थे? रिटायर्ड ब्रिटिश अफसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके परिचय के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो गई होगी। ठीक है, आप ये इमेज देख रहे होंगे साइड में, तो उस समय जो लोगों ने भाग लिया था ये उसी की इमेज है। ठीक है, याद ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो इमेज है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये तभी की इमेज है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को कुछ कहा, जैसे कि लॉर्ड डफरिन का कहना था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, यानी मैक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ इंडिया है, क्योंकि इसमें कुछ लोग ही शामिल थे और वे बहुत उच्च स्तरीय थे। उनका कहने का मतलब था कि ये कांग्रेस पार्टी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी और इसका कोई स्थान नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ अल्पसंख्यक यानी पढ़े लिखे लोग और बड़े लोग ही शामिल हैं और अन्य वर्ग के लोग इसमें शामिल नहीं है। इसलिए इसे लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा। याद रखिएगा, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। या ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब। तो प्रथम अधिवेशन के तहत इसमें कुछ कार्य हुए थे, उसको जानते हैं। फिर आगे हम अन्य मुख्य अधिवेशन को पढ़ेंगे, लेकिन प्रथम अधिवेशन अभी हमें इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसके तहत कई सारे कार्य इसमें हुए थे। तो प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में होना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है पुणे में होना था, परंतु प्लेग के कारण, जो प्लेग एक प्रकार की बीमारी है, प्लेग के कारण यह पुणे में ना हो सका। इस कारण यह कहाँ हुआ था? बम्बई में ही हुआ था। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। जो इसके अध्यक्ष थे वह कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी कौन थे? इसके जनरल सेक्रेटरी थे ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसके क्या थे? महासचिव थे। स्थान क्या था इसका? जहां प्रथम अधिवेशन हुआ था, बम्बई। समय क्या था? 1885 को। अब जब इसकी प्रथम अधिवेशन हुआ था तो उसमें कुल सदस्यों की संख्या थी 72, यानी इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, अब इसमें से मुख्य सदस्य कौन कौन से थे? दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ तेलंग,
फिरोज शाह मेहता, सुब्रमण्यम अय्यर, दिनेशा वाचा, रहीमतुल्ला सयानी आदि, ये क्या थे, मुख्य और बड़े नेता के रूप में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। क्लियर। तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, बंबई में 1885 को। याद रखना, इसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रथम अधिवेशन के कार्य को। तो सबसे इसका जो महत्वपूर्ण कार्य था वह था इसका नामकरण। ठीक है। अब नामकरण क्या है इसको जानते हैं। तो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, क्या था इसका नाम, इंडियन नेशनल यूनियन इसका नाम था। दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था। तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया और भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम रखा। और इसके तहत इसमें 9 मांगों को भी रखा गया था। तो एक क्वेश्चन फिर बनता है कि किस अधिवेशन के तहत 9 मांगों को रखा गया था। तो याद रखिएगा, प्रथम अधिवेशन के तहत 9 मांगों को रखा गया था। अब इसके बारे में उद्देश्य को जानते हैं कि प्रथम अधिवेशन का उद्देश्य क्या था या कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, इसको समझते हैं। तो विभिन्न भागों के नेताओं को एकजुट करना। अब ये वाली लाइन क्या है, इसका मतलब है कि भारत में जो अन्य स्थानों पर नेता थे, बड़े बड़े नेता थे जो कई छोटे छोटे आंदोलन चला रहे थे, तो उनको क्या करना था, कांग्रेस में शामिल करना था, जिससे भारत की एकजुटता बनी रहे। एक बात और ध्यान रखिएगा, कांग्रेस कोई छोटी पार्टी नहीं थी, यह पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इसके लिए इसका उद्देश्य यह था कि विभिन्न भागों के नेताओं को एकजुट करना और उनको एक स्थान पर लाकर कई प्रकार के आंदोलन करना। ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय एकता का विकास। यदि सभी नेता एक साथ हो जाएंगे तो राष्ट्रीय एकता का विकास तो होना ही होना है, क्योंकि सब मिलकर जब एक साथ लड़ते हैं तो देश का विकास होता है। ठीक है। दूसरा था समस्याओं पर विचार विमर्श व सिफारिश निवेदन करना। किसके सामने, इंडियन गवर्नमेंट, यानी उस समय इंडियन गवर्नमेंट किसके अंडर में थी, ब्रिटिश सरकार के। तो इसलिए जो भी अपनी समस्याएं हैं, निवेदन है, सिफारिश है, वे किसके तहत रखना, कांग्रेस पार्टी के तहत ब्रिटिश सरकार के सामने रखना। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये था इसका नामकरण और उद्देश्य, यानी प्रथम अधिवेशन का मुख्य कार्य। क्लियर। अब बात करते हैं समाचार पत्रों का क्या कहना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए। तो दी इंडियन मिरर नामक एक समाचार पत्र था जो कि कलकत्ता से था। कहाँ से था, यह कलकत्ता का प्रसिद्ध समाचार पत्र था। इसने कहा कि यह प्रथम राष्ट्रीय सभा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस अखबार ने क्या कहा, यह प्रथम राष्ट्रीय सभा है। कांग्रेस को भविष्य की संसद का केंद्र कहा जाएगा या इसके द्वारा इसकी संसद का निर्माण होगा, किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। तो ये किसने कहा था, द इंडियन मिरर, कलकत्ता के एक प्रसिद्ध समाचार पत्र में। ठीक है। और इस समाचार पत्र या अन्य समाचार पत्रों के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रचार प्रसार भी काफी बढ़ गया था, जिससे इसमें कई सारे लोग शामिल होते जा रहे थे। इसमें समाचार पत्रों का भी काफी योगदान रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कांग्रेस की उत्पत्ति से संबंधित मतभेद। अब यदि किसी चीज का निर्माण होगा तो उसमें कोई कमियां भी निकलेंगी और कोई अच्छाइयां भी निकलेंगी, तो इसी कारण कुछ मतभेद भी इसमें निकले थे। तो लोगों को यह लगता था कि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ने की है और यह पार्टी भारत में चल रहे आंदोलनों को आगे ले जा सकती है, जिससे यह एक तौर पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। लोगों का कहने का मतलब ये था कि यदि कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ने की है और जब इस पार्टी के तहत कोई आंदोलनों को बढ़ावा दिया जाएगा और वे आंदोलन होंगे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, तब भी एओयू यानी किसी ब्रिटिश अधिकारी ने इस पार्टी की स्थापना क्यों की। तो ये काफी बड़ा सवाल हो गया था। तो इसीलिए कई बड़े नेताओं ने इस पर अलग अलग सिद्धांत भी दिए। तो चलिए जानते हैं वे सिद्धांतों को। तो सबसे पहला सिद्धांत आया था सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। ठीक है, कौन सा था, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। ये दिया था लाला लाजपत राय ने। किसने दिया था, याद, लाला लाजपत राय ने दिया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सेफ्टी वाल्व सिद्धांत किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने दिया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया कि भारत में अन्य क्षेत्रों में चल रहे छोटे छोटे आंदोलन की पार्टियों को कांग्रेस में मिला दिया जाए,
जिससे यह सभी पार्टी एक हो जाएंगी और इनके द्वारा किए जा रहे आंदोलनों को एक ही बार में ब्रिटिश सरकार द्वारा दबा दिया जाएगा। इसमें दो बातें निकल कर आ रही थी कि पहला जो उद्देश्य था कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने का, कि सभी पार्टियों को एकजुट होना, तो उसमें इस सिद्धांत के अनुसार एकजुट तो हो रही थी, लेकिन लाला लाजपत राय के कहने का क्या मतलब था कि एकजुट होने के बाद ब्रिटिश सरकार उन्हें एक साथ दबा देगी। ठीक है, तो ये था इसका कहने का उद्देश्य। तो क्या हुआ, बाद में इस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया था। ठीक है, क्या कर दिया गया था, इस सिद्धांत को माना नहीं गया और इसे खारिज कर दिया गया। फिर अगला सिद्धांत आया तड़ित चालक का सिद्धांत, जिसे कहा गया लाइटिंग थंडर थ्योरी। ये किसने दी थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। अब ये क्या था, इसको जानते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया कि भारत में चल रहे आंदोलन को कांग्रेस द्वारा शक्ति मिलेगी और इसके द्वारा आंदोलन और नेताओं की रक्षा भी होगी, क्योंकि यह पार्टी एक अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा बनाई गई थी। इसलिए इसके तहत जो आंदोलन चलेंगे उनको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि ये पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी, एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा बनाई गई थी। यदि इस पार्टी के तहत कोई आंदोलन किए जाएंगे तो वह अंग्रेजों द्वारा रोके नहीं जा सकते हैं। तो ये क्या था, एक पॉजिटिव सिद्धांत आया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, और इन्होंने क्या किया था, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत को गलत साबित किया था। क्लियर। तो ये दो प्रमुख सिद्धांत थे, एक तो था लाला लाजपत राय का सेफ्टी वाल्व थ्योरी और दूसरी थी तलित चालक सिद्धांत जो कि गोपाल कृष्ण गोखले की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन के बारे में। ठीक है, तो जो पहला अधिवेशन हुआ था वह हुआ था 1885 को। स्थान था इसका बम्बई। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब इसमें कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे, 12 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। इसके बाद हुआ द्वितीय। द्वितीय कब हुआ था, 1886 को। स्थान था कलकत्ता। इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। तो यह कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। जो कांग्रेस अधिवेशन हुए उसके यह 3 बार अध्यक्ष भी रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर है तृतीय। तृतीय कब हुआ था, 1887 को। स्थान था मद्रास। इसके अध्यक्ष रहे बदरुद्दीन तैयब जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तृतीय अधिवेशन। इसमें यह बताया गया कि यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे थे। जो बदरुद्दीन तैयब जी थे वह कौन थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और इन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करती है, किसी एक समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती। यानी कहने का मतलब ये था, कांग्रेस पूरे भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कर रही है, ना कि किसी क्षेत्र से। ठीक है, अगला था चतुर्थ। ये कब हुआ, ये हुआ था 1888 को। स्थान क्या था इसका, इलाहाबाद। अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, कौन थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष रहे थे जो कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। इसके बाद है पांचवा। तो पांचवा अधिवेशन हुआ 1889 में। स्थान था इसका बम्बई। ठीक है, और इसके अध्यक्ष रहे सर विलियम वेडरबर्न। कौन थे अध्यक्ष, सर विलियम वेडरबर्न। उसके बाद है छठा, 1890 को हुआ। स्थान था कलकत्ता और अध्यक्ष रहे सर फिरोज शाह मेहता। इस अधिवेशन में भारत की प्रथम स्नातक महिला कादम्बिनी गोंगली ने भी भाग लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है छठा अधिवेशन। ठीक है, अगला है नौवा। जो नौवा अधिवेशन है 1893 को हुआ। स्थान था इसका लाहौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लाहौर अधिवेशन। कौन सा था, नौवा अधिवेशन। अध्यक्ष थे इसके दादा भाई नौरोजी। कौन थे इसके अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। फिर था 15वां। 15वां हुआ था 1899 को। स्थान था लखनऊ। अध्यक्ष रहे इसके रमेश चंद्र दत्त। अगला था 16वां। यह हुआ था 1900 को। तो स्थान क्या था इसका, लाहौर और अध्यक्ष रहे थे एन श्री चंद्रावतकर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, कुछ ही अधिवेशन रह गए हैं। तो इसका है 18वां। इसके बाद कौन सा था, 18वां 1902 को यह हुआ। स्थान था अहमदाबाद। अध्यक्ष रहे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अध्यक्ष कौन रहे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर है 40वां। 40वां कब हुआ था, 1924 को। स्थान क्या था, बेलगांव पुणे। अध्यक्ष कौन रहे थे इसके, महात्मा गांधी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 40वां कांग्रेस अधिवेशन 1924। स्थान था इसका बेलगांव पुणे। अध्यक्ष रहे थे महात्मा गांधी। क्लियर।
फिर हुआ 41वां था 1925 को, स्थान कानपुर, और अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। ठीक है, कौन थी? सरोजनी नायडू प्रथम महिला अध्यक्ष इसकी रही। ठीक है, फिर है 51वां हुआ 1937 को, स्थान था फैजपुर। ठीक है, स्थान क्या था? फैजपुर, और अध्यक्ष रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कुछ अधिवेशन मैंने आपको बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि कांग्रेस की इसमें क्रिया प्रतिक्रिया क्या रही थी, जो भी इसकी स्थापना से लेकर एंड तक अधिवेशन जो रहे। तो जो ब्रिटिश सरकार थी, तो पहले तो क्या थी, इसके सहयोग में रही और बाद में इसका विरोध करने लगी थी। क्योंकि पहले सहयोग में इसलिए थी क्योंकि ये क्या करना चाहती थी, सभी पार्टियों को एकजुट करना चाहती थी। क्योंकि ये अलग अलग जगह जाकर क्या नहीं कर पा रही थी, उनको संभाल नहीं पा रही थी। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने पहले क्या किया, इन्हें एकजुट किया। तो तब तक तो यह सही चलता रहा जब तक ये एकजुट थे। जब कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ही आंदोलन शुरू किए, तब इसने ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, कांग्रेस का विरोध करने लगी। दूसरा है व्यापारी वर्ग। तो व्यापारी वर्ग ने भी काफी इसमें सहयोग दिखाया। जमींदारों ने इसका काफी विरोध किया था। विरोध करने का कारण क्या था कि जो भी जमींदार थे वह किसी की भी जमीन को हड़पते थे, तो इसमें काला व्यापार हो रहा था। यदि वह इसका सहयोग करते तो जमींदारों की जमीनें छूट जाती, इसलिए जमींदार कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। लेकिन व्यापारी वर्ग इसका सहयोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो विदेश से माल भारत आता था उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन भारत से जो विदेश जाता था उस पर कई सारा टैक्स लगता था, इसलिए व्यापारी वर्ग इसका सहयोग कर रहे थे। अब बात करते हैं जनता की। तो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शिक्षित वर्ग ने साथ दिया, बाद में मध्य वर्ग के लोगों ने, फिर आम जनता ने भी कांग्रेस के साथ जुड़ गई और भारी मात्रा में सहयोग किया। तो ये था आम जनता। तो इस कारण क्या हुआ, कांग्रेस 72 प्रतिनिधित्व से बढ़कर हजारों की संख्या में बढ़ती चली गई और इसने एक विशाल पार्टी का रूप ले लिया, जिस कारण इसने भारत को आज़ादी के लिए काफ़ी मुख्य योगदान दिए। और महात्मा गांधी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जुड़ने के बाद इसका काफ़ी विस्तार भी हुआ, जिसने कई सारे आंदोलनों को बढ़ावा दिया और भारत की आज़ादी में मुख्य योगदान निभाया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से इसे पढ़ लेना है। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।